नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति बंडा को 24 में फिर एक बार आपको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति को परिचय करवा रहा हूँ। वो कौन है? वो है डॉक्टर सतीश चौड़गेर। डॉक्टर सतीश चौड़गेर ने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे स्पोर्ट्स में उन्होंने आयरन मैन करके एक हासिल करके आया है। कर्नाटक और देश के लिए एक गौरव विषय है। वो ट्रायथलॉन स्पोर्ट्स बोलते हैं, यानी कि मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जो विविध प्रतियोगिता में जो शामिल होकर उन्होंने जीत हासिल करते हैं, उसको आयरन मैन करके उनको एक पद हासिल करना पड़ता है। उसमें ट्रायथलॉन मैराथन में क्या होता है, इसमें 3.9 किलोमीटर स्विमिंग होता है और 180 किलोमीटर साइकिलिंग होता है और 42 किलोमीटर रनिंग होता है। तो ये क्या टोटल एक एट ए टाइम करना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने एक दिन अभी अपने शुरू कर लिया तो कहा नो स्टॉपिंग एंड नो स्टर्निंग अनटिल अनलेस कंप्लीट द टारगेट यू कांट स्टॉप। तो जब भी शुरू हो जाता है ना तो उसको 17 आवर्स उनको टाइमिंग दिया जाता है। लेकिन हमारा जो डॉक्टर सतीश चौड़गेर ने उन्होंने 14 घंटा 20 मिनट में उन्होंने हासिल किया, इसलिए उनको आयरन मैन उनको हासिल करके आया है। वो कल एक फंक्शन में वो मिले थे, उनका संदर्शन किया हूँ, पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए वो क्या बोलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए 24। नमस्कार सर। नमस्ते। 24 में स्वागत है आपको। सर, आपके बात मैंने सुना है कि आप एक आयरन मैन करके एक कर्नाटक में आप एक बहुत बड़ा हासिल किए हैं, इसलिए सारे अभी भी फंक्शन में बोल रहे थे कि पावर मैन करके। तो क्या है सर, आपने क्या हासिल किया और बच्चे को क्या बताना चाहेंगे? आप एक पूरे डिटेल बता दीजिएगा। सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सतीश चौड़गेर है। मैं वृत्ति से एक डॉक्टर हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है बेलगाम सिटी में, नवजीवन हॉस्पिटल के नाम से। तो ये जो मैंने अभी हाल ही में जो कंपटीशन हुआ है December 1 को, ये आयरन मैन कंपटीशन था। ये कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हम बोलते हैं, ये बसल्टन करके एक सिटी है, वहाँ पे हुआ था। तो ये आयरन मैन एग्जैक्टली क्या है? आयरन मैन मतलब इसमें 3.9 किलोमीटर का स्विमिंग, 180 किलोमीटर्स का साइकिलिंग और उसके बाद 42 किलोमीटर्स का रन। ये जो है सभी हमको एट ए स्ट्रेच एक के बाद एक करना है और इसके लिए हमको टाइम दिया जाता है 17.5 आवर्स। उसके अंदर हमको इसको कंप्लीट करना है। तो जो भी ये कंप्लीट करता है इस समय के अंदर, उसको आयरन मैन का एक पदवी जो है वो मिलता है। तो ये जो है तीनों भी मैंने 14 आवर्स 20 मिनट में मैंने ये तीनों भी कंप्लीट किया है। तो सुना है कि आपने जो केंद्रीय विद्यालय में नंबर 1 सांबा के स्टूडेंट रहे। जी। तो कौन सा बैच में है? मेरा केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक मैं केंद्रीय विद्यालय में था। तो मेरा 8th पास आउट जो है वो 94 में मैंने पास आउट किया। जी। तो इस वक्त आपके जो हमारा जो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो है गोल जो है, जो आपके टारगेट्स हैं, वो लाइफ में बड़े रहने चाहिए। मतलब आप कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये आयरन मैन का स्लोगन ही है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हमको ये पॉसिबल तभी होता है जब हम एक बार मन में ठान लेते हैं, जब एक बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये करना है। जब पहली बार मैंने आयरन मैन के बारे में सुना था, तब पहले मुझे लगा था कि ये तो बहुत मतलब पागलपन है, ये कर ही नहीं सकते, कैसे होगा इतना कंटिन्यूसली। जब दिन में हम लोग 5-10 किलोमीटर भागने का भी हम लोग सोच नहीं सकते, उसमें हम लोग इतना सब करने के बाद 4 किलोमीटर स्विमिंग, फिर 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर रन, ये करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैंने एक बार मन में ठान लिया तो ये बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसानी से नहीं, जो प्रैक्टिस से बहुत आसानी से हो गया। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपका टारगेट जो है बड़ा रहना चाहिए और आप एक बार अगर डिसाइड कर ले उसको, अगर आपका 100% आपका गोल जो है अगर आपका क्लियर है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, तो वो एक बार आपने ठान लिया तो समझिए आपका 50% काम वहीं पे हो गया। उसके बाद आपको करना है हार्ड वर्क, उसके बाद आपको रहना है डेडिकेटेड, उसके बाद आपको रहना है कंसिस्टेंट। और अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं और भगवान पे भरोसा रखते हैं तो 100% कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और मेरा तो मानना यही है कि इफ़ आई कैन देन इवन यू कैन। मतलब हर कोई इंसान में वो कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। उतना ही क्या है, हमको अपने गोल्स हमको प्रायोरिटाइज करना है, हमको क्या करना है और उसके ऊपर हमको प्रॉपर एक्शन लेना है। हमको एक प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टीचर की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं तो प्रॉपर एक टीचर चाहिए। आप उनका हाथ पकड़िए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। आप जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको आप प्रॉपरली कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए,
कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कुछ स्टार्ट करते हैं लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं करता है। उसका कारण यही है कि स्टार्टिंग में हमको इंटरेस्ट रहता है लेकिन धीरे 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 इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने एक बार स्टार्ट किया है तो अनलेस वी रीच टू द गोल, हमारा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। हमको हमारा इंटरेस्ट नहीं कम करना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और साथ में ये जो हम लोग सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं कि हमको मोटिवेशन हर चीज़ के लिए लगता है, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। ये जो है आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो आप 100% उसको कर सकते हैं। ये बात और सर जो बच्चों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप इंडिया की तरफ से कितने लोग गए थे, उसके परिवार में कितने लोग गए जो ऑस्ट्रेलिया में हासिल किए, ये थोड़ा पता चाहिए। इंडिया से हम लोग अराउंड 30 लोग हम लोग गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र और नॉर्थ साइड से बहुत ज़्यादा लोग थे। कर्नाटका से मैं एक था और शायद से बेंगलोर से कोई थे, एक डॉक्टर कोई एक थे, तो 2 लोग थे। लेकिन बेलगाम से और इस हमारे एरिया से मैं एक ही था जिसने इसमें कंपटीशन में भाग लिया था। और कैसा है, ये रिस्की भी है कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे हमारे मुंबई के एक डॉक्टर पानी में स्विमिंग करते वक्त उनका मतलब डेथ भी हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत रिस्की भी है ये कंपटीशन जो भी है। तो बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से हमको करना चाहिए। एक और बात जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आयरन मैन हमारे देश में, तो मेरे देश में या हमारे लोगों में ये बहुत ही मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। लेकिन बाकी दूसरे देशों में बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं। मतलब उनका क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे इधर अवेयरनेस कम है, हमारे इधर नॉलेज कम है और हमारे इधर जो हेल्थ के ऊपर है वो ध्यान बहुत कम है। तो मैं ये चाहूँगा बच्चों से, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि आप सभी लोग जितना भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं, जो भी कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप लेना चाहते हैं, आप उसमें लीजिए, 100% आप दीजिए, तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर कोई भी बच्चा या किसी को भी इंटरेस्ट है कि ट्रायलथॉन किसी को करना है या किसी को आयरन मैन में कंपटीशन करना है, तो ऑलरेडी मुझे उसके बारे में सब नॉलेज है। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में हो गया या आपको एक्टिविटी के बारे में हो गया, आपको पर्सनल ट्रेनिंग का ज़रूरत है या आप लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ये तो बहुत अच्छी बात किया सर आपने, सारे बच्चों को जो इंटरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो इरादा का पक्का हो तो बहुत लोग आयरन मैन बने। डेफिनेटली, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ से बहुत लोग आयरन मैन बने। आज मैं बना हूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल से बहुत लोग बने, हमारे एरिया से बहुत लोग बने, और आयरन मैन का हमारा एक अपना एक लॉबी रहना चाहिए। क्योंकि कैसा है, आयरन मैन यानी कि फिटनेस, और हमको चाहिए कि हमारा यूथ फिट रहे। और मैंने देखा है कि हमारे देश में, इंडिया में, हम लोग 50-60 ईयर के बाद हम अपने आप को बहुत वीक समझते हैं। हम खुद ही सोचते थे कि नहीं, हम लोग बुढ़े हो गए, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप अगर यही दूसरे कंट्री में देखेंगे तो उनका लाइफ एक्चुअली वो लोग लीड अच्छे से लीड करते हैं 50-60 के बाद। मैंने हमारे कंपटीशन में भी कितने लोगों को देखा है कि जो लोग हाफ आयरन मैन अभी भी एट द एज ऑफ 60, 65, 70 में भी वो लोग हाफ आयरन मैन कर रहे हैं। तो ये तो वो हमको, हम सभी लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, और हम सब लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट करना है। मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं मुझे मोटिवेट करना है, आपके सराउंडिंग में आप खुद भी कीजिए, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हमारे देश को फिट लोगों का ज़रूरत है। अभी ऐसा हो गया है कि हमारा फिटनेस से इतना ध्यान हट गया है और इतना रोग इतना कॉमन हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, बाकी सब रोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग बहुत वीक होते जा रहे हैं। जैसे लास्ट एक क्वेश्चन है सर, इस वक्त आप कहाँ हैं और आपका भी पेशा क्या है? देखिए, मैं बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, नवजीवन हॉस्पिटल शनिवार कुट में। ये एक 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मेरा जो है शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमारा हॉस्पिटल है, और हमारा बहुत अच्छा टीम है। और हमारे हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ICU है, ऑपरेशन थिएटर है, और बाकी सभी ऑपरेशन हम करते हैं, इंक्लूडिंग न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरीज, गायनेकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा खुद का हॉस्पिटल है। फिर भी कैसे है, सब लोग मुझे वही कहते हैं कि आपका इतना हॉस्पिटल रह के, इतना बिजी रह के आप कैसे ये सब आयरन मैन अचीव कर सके, ये सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो कैसे है, देखो, हमारा प्रायोरिटी जो हम लोगों ने लिया है, जो हमको करना है, एक बार आपने ठान लिया तो उसको करना ही है, और एक बार आपने ठान लिया तो आप अपने आप उसके लिए समय निकालते हैं और आप अपने आप उसको करते ही, और करना ही चाहिए हम सभी लोगों को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।